अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ मलिक अदील। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह लैपटॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लैपटॉप लेने के बाद आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप लैपटॉप चलाना सीखना चाहते हैं या फिर आपने नया लैपटॉप लिया है और आप जानना चाहते हैं कि लैपटॉप को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो आपने पहले नहीं सीखी होंगी। और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह लैपटॉप में सिम डाल सकते हैं और किस तरह उस सिम से अपने लैपटॉप में इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए व्यूवर्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जिस तरह के आप अगर देखें तो यहाँ पे दो होल्स बने हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे एक माइक का निशान बना हुआ है। तो अगर आप माइक कनेक्ट करना चाहें तो आप इस पोर्ट में माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हैंड फ्री को अटैच करना चाहें तो आप इसमें हैंड फ्री को अटैच कर सकते हैं। अगर हम इसकी दूसरी साइड पे आ जाएँ तो अगर आप देख सकें तो यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है। अगर आप इसको एक साइड पे करें तो ये फिर से उसी साइड पे आ जाता है जहाँ पे पहले था। तो इससे आपके जो नेटवर्क की है वो एक्सेस ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास नेट चल रहा है तो वो नेट बंद हो जाएगा। अगर सेकंड टाइम आप फिर से इसको इस तरह क्लिक करते हैं तो जो आपका नेटवर्क है वो वापस आ जाएगा, जो आपके नेट की एक्सेस है वो वापस आ जाएगी और नेट आपका ऑन हो जाएगा। और ये हर लैपटॉप में मौजूद नहीं होता, ये सिर्फ कुछ लैपटॉप्स में मौजूद होता है। उसके बाद अगर हम इसकी दूसरी साइड पे आ जाएँ तो यहाँ पे 3 पोर्ट्स बनी हुई हैं। तो ये तीनों की तीनों यूएसबी पोर्ट्स हैं। आप इसमें यूएसबी भी अटैच कर सकते हैं, मोबाइल भी अटैच कर सकते हैं और कैमरा वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ डीवीडी। तो ये हमारे पास सीडी या डीवीडी रूम है, इसमें आप सीडी या डीवीडी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप बटन को क्लिक करते हैं तो ये ट्रे आपके पास बाहर आ जाती है। तो आप इसमें सीडी या डीवीडी इंसर्ट करते हैं। उसके बाद आप फिर से इसको प्रेस कर देते हैं तो ये वापस इसमें चली जाती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास है चार्जिंग पोर्ट। तो इसमें हम चार्जर को कनेक्ट करते हैं। अगर हम इसकी दूसरी साइड पे आ जाएं, दूसरी साइड में आ जाएं तो यहाँ पे आप केबल के ज़रिए इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस पोर्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके ज़रिए आप प्रोजेक्टर वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं लैपटॉप के ऊपर कि हम लैपटॉप में चार्जर को कनेक्ट किस तरह करेंगे, उसके बाद लैपटॉप को ऑन किस तरह करेंगे, ऑफ़ किस तरह करेंगे और बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने पहले नहीं सीखी होंगी। जिस तरह के हमारे पास है ये केबल है। अब मैं लैपटॉप को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। अब चार्जर को मैं लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये एक पोर्ट है। तो हम इस चार्जर को इस पोर्ट में लगा देंगे और इसको प्रेस कर देंगे। जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो हमारे जो लैपटॉप में करंट आ चुका है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए हैं। इनमें से जो आपके पास ये वाला बटन है जिस पे इस तरह का साइन बना होगा, तो आपने इस पर प्रेस कर देना है। ये हर लैपटॉप पर सेम नहीं होता। कुछ लैपटॉप्स पे ये इस जगह पे होते हैं बटन्स और कुछ के एक साइड पे होते हैं। तो आपने इस तरह का बटन ढूंढ लेना है। जो भी आपके पास इस तरह का बटन होगा आपने उसको एक बार प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जो आपका लैपटॉप है वो ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी बूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने 30 से 40 सेकंड वेट करना है कि जो आपका लैपटॉप है वो रेडी हो जाए। जिस तरह का हमारा लैपटॉप वो अब रेडी हो चुका है। उसके बाद अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने से पहले आपको टच पैड के बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ। तो ये हमारे लैपटॉप का टच पैड है। तो ये हमारे पास टच है और ये इसके दो बटन्स हैं जिस तरह माउस के होते हैं। तो ये हमारे पास है लेफ़्ट क्लिक और ये हमारे पास है राइट क्लिक, जिस तरह का लेफ़्ट और राइट। ठीक है। उसके बाद अब हम अगर स्क्रीन पे आ जाएं तो स्क्रीन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाला जो है ये है कर्सर, जिसको हम कर्सर कहते हैं। जिस तरह के ये जिसको हम माउस के ज़रिए मूव करते हैं। तो लैपटॉप पे आप किस तरह मूव करेंगे? तो लैपटॉप पे मूव करने के लिए आपने इस टच पैड पे इस तरह फिंगर को मूव करना है। जिस तरफ भी आप फिंगर को मूव करेंगे तो आपका कर्सर उसी तरफ मूव होगा। उसके बाद अगर आप किस चीज़ को ओपन करना चाह रहे हैं, जिस तरह के यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे दिस पीसी। अगर मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ तो आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। यहाँ पे ये वाला आपने डबल क्लिक करना है। जिस तरह कि मैं आपको डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ तेज़ी से। तो आपने तेज़ी से इसको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास दिस पीसी अब ओपन हो चुका है।
उसके बाद यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ देखें तो आपके पास 3 ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास है मिनिमाइज़, सेकंड हमारे पास है मैक्सिमाइज़ और क्लोज़। मिनिमाइज़ पे अगर हम क्लिक करते हैं, जो आपके पास पेज ओपन है ये एक साइड पे हो जाएगा, मतलब कि स्क्रीन से गायब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जिस तरह कि मैंने इस पर क्लिक किया तो ये गायब हो चुका है। अगर आप इसको फिर से वापस लेके आना चाह रहे हैं तो आप नीचे आ जाएं और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फिर से शो हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास है सेकंड, तो सेकंड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सारी स्क्रीन पे आ जाता है। अगर आप फिर से उसी पे क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन फिर से छोटी हो जाती है। उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपका फंक्शन, जो भी आपका प्रोग्राम चल रहा होगा, जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा होगा वो बंद हो जाएगा। जिस तरह मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये बंद हो चुका है। उसके बाद अगर आप अपने लैपटॉप की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह करेंगे? तो उसको करने के लिए आपने इस तरह का एक बटन ढूंढना है जिस पर लिखा हुआ FN। आपने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। इस पे सिंबल बना हुआ है और इस पे भी सिंबल बना हुआ है। ये सूरज की तरह का एक सिंबल है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस कम हो रही है। अगर मैं दूसरी साइड वाले पे क्लिक करता हूँ तो जो हमारे लैपटॉप की ब्राइटनेस है वो फिर से ज़्यादा हो रही है। अगर आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने के लिए आप नीचे आ जाएं इस जगह पे। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम का निशान बना हुआ है, ये देखिए आप। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे दिस पीसी शो ना हो रहा हो, जिस तरह के यहाँ पे हमारे पास दिस पीसी शो हो रहा है, अगर आप नई विंडो करते हैं या नया लैपटॉप लेके आते हैं तो अक्सर ही आपके पास ये शो नहीं हो रहा होता। तो आप इसको किस तरह शो करेंगे? तो शो करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है। जिस तरह कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास राइट क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिस तरह कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है पर्सनलाइज, तो आपने पर्सनलाइज पे लेफ़्ट क्लिक कर देना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है, तो लिस्ट में आपने थीम्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप थीम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटेड सेटिंग्स और सेकंड पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपके पास कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरह के जो चीज़ें आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे शो करना चाह रहे हैं आपने उसको टिक कर देना है। जिस तरह कि मैंने कंप्यूटर को भी टिक किया हुआ है, उसके बाद रिसाइकल बिन और नेटवर्क, इनको टिक किया हुआ, तो ये तीनों चीज़ें मेरे डेस्कटॉप पे शो हो रही हैं। उसके बाद आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो कंप्यूटर भी हमें शो हो रहा है, उसके बाद रिसाइकल बिन भी शो हो रहा है और नेटवर्क भी शो हो रहा है। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं ये आपने अलहदा से इंस्टॉल की हुई हैं, इसलिए ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर आपने अपने लैपटॉप के वॉलपेपर को चेंज करना है तो आप उसको किस तरह करेंगे। तो उसको करने के लिए आप फिर से यहाँ पे आ जाएं। ये हमारे पास राइट क्लिक, तो आपने राइट क्लिक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर से वो बॉक्स ओपन हो जाएगा। बॉक्स ओपन होने के बाद आपने फिर से पर्सनलाइज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ वॉलपेपर शो हो रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। जिस तरह कि मैं इस वॉलपेपर को लगाना चाह रहा हूँ, मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा। जैसे मैंने लेफ़्ट क्लिक किया तो इसका वॉलपेपर चेंज हो चुका है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर आप कोई चीज़ ओपन करना चाह रहे हैं तो आप उसको किस तरह ओपन करेंगे। जिस तरह के मैं दिस पीसी को ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले इस तीर को इसके ऊपर लेके आऊँगा। ऊपर आने के बाद आपने 2 बार लेफ़्ट क्लिक को तेज़ी से क्लिक करना है। जिस तरह कि मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास ओपन हो चुका है। उसके बाद ये हमारे पास है 3 ड्राइव्स। जिस तरह कि मेरे पास सी ड्राइव है, डी ड्राइव है और ई ड्राइव है। तो सी ड्राइव में आप कुछ भी ना रखें, क्योंकि ये आपके लैपटॉप की अपनी मेमोरी होती है जिसमें आपके सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल होने होते हैं और आपके विंडोज़ की जो फाइल होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे पड़ी होती हैं, तो आप इसको इस्तेमाल ना करें। उसके बाद जो आपके पास डी और ई है या इससे जो भी ज़्यादा हैं आपके पास, तो उसमें आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, कोई मूवी, ड्रामा, कोई भी चीज़ आप उसमें रख सकते हैं। उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप विंडो दोबारा करते हैं तो जो सी में जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाती हैं।
उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि आप फ़ोल्डर किस तरह बना सकते हैं। जिस तरह कि मैं इस ड्राइव को ओपन कर रहा हूँ, तो इस ड्राइव में मेरे पास पहले ही काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स हैं, तो मैं कोई और ड्राइव ओपन कर लेता हूँ। जिस तरह कि मैं ये वाली ड्राइव ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कम है जो फ़ोल्डर। अगर मैं इसमें कोई फ़ोल्डर नया बनाना चाह रहा हूँ, तो आपने राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है न्यू, तो आपने न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर से आ रहा है फ़ोल्डर, तो आपने फ़ोल्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है न्यू फ़ोल्डर और यहाँ पे एडिट का निशान भी आ रहा है। तो आपने अब इसको एडिट करने के लिए आपने इसका नाम चेंज कर देना है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना करें आप। तो यहाँ पे मैं जिस तरह के इसको 1 का नाम दे देता हूँ और उसके बाद आपने इंटर को प्रेस कर देना है। तो ये हमारे पास है इंटर, तो मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये हमारे पास फ़ोल्डर बन चुका है। अब मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। जिस तरह कि मैंने इसको ओपन किया तो इसमें अभी तक कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। ये हमारे पास फ़ोल्डर आ चुका है। अब मैं आपको कोई भी चीज़ कॉपी करके इस फ़ोल्डर में रख के दिखा देता हूँ। जिस तरह के ये मेरे पास कुछ नात वगैरह हैं, तो मैं इसको किस तरह कॉपी करूँगा? तो आपने लेफ़्ट वाले बटन को क्लिक करके रखना है, जो आपका माउस या फिर टच पैड है, और दूसरी फिंगर से आपने इस तरह मूव करना है। ये देखें, एक प्रेस किया हुआ है, दूसरी से आपने इस तरह मूव करना है। जिस तरह आप मूव करते जाएँगे, वो चीज़ें सिलेक्ट होती जाएँगी। जिस तरह के मैं इन 2 नात को सेलेक्ट करके कॉपी करके दिखा देता हूँ। तो आपने जो लेफ़्ट क्लिक है उसको छोड़ देना है। उसके बाद जो राइट क्लिक है उस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएँगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी, तो आपने कॉपी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप फिर से इस एरो वाले बटन से आप क्लिक करेंगे तो आप वापस आ जाएँगे। वापस आने के बाद अब हम इस फ़ोल्डर को ओपन कर रहे हैं जो कि हमने अभी-अभी बनाया है, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं। जो चीज़ हमने कॉपी की थी, अब हम उसको यहाँ पे रखेंगे। तो रखने के लिए आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ पेस्ट, तो आप पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने डू दिस फ़ोल्डर आर करंट एटम्स, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जो आपकी फ़ाइल्स हैं, जो आपके सॉन्ग्स हैं, ड्रामास हैं, मूवीज़ हैं, जो भी चीज़ है, वो एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में आ जाएगी। उसके बाद अब हम देखेंगे कि आप यूएसबी को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। यूएसबी को कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक यूएसबी होनी चाहिए, चाहे वो 2 जीबी की है, 4 जीबी की है, जितने भी है। जिस तरह कि मेरे पास ये एक यूएसबी है, मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो कनेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे पोर्ट्स दी गई हैं। ये हर लैपटॉप पे अलग से होती हैं। कुछ लैपटॉप्स के एक ही साइड पे होती हैं और कुछ के दोनों साइड्स पे होती हैं। जिस तरह की ये हमारे पास है यूएसबी और ये हमारे पास है पोर्ट्स। सिंपली आपने इस तरह लगा के और इसको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जो आप यूएसबी है वो आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगी। जिस तरह की यहाँ पे आ रहा है रिमूवेबल डिस्क, और अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे हमारी जो यूएसबी है वो ओपन हो जाती है। तो इसमें हमारे पास विंडो 10 की फाइल्स पड़ी हैं। तो मैं फिर से वापस आ जाता हूँ। अगर आप इसको कॉपी करना चाह रहे हैं, इसमें से कोई भी चीज़, अपनी यूएसबी में से कोई भी चीज़ अगर आप कॉपी करना चाह रहे हैं, तो आपने इसको एक बार ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए आपने डबल क्लिक करना है उसके ऊपर। उसके बाद आपने लेफ़्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी, और फिर आप वापस आ जाएं इस एरो वाले बटन पे क्लिक करके। उसके बाद जिस जगह भी आप रखना चाह रहे हैं, जिस तरह के मैं इस ड्राइव में रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे किसी भी जगह पे आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है पेस्ट, तो आपने पेस्ट पे क्लिक कर देना है। जो आपकी विंडोज़ की फाइल्स हैं, जो भी आपके पास यूएसबी में था, वो अब आपके लैपटॉप में कॉपी होना स्टार्ट हो चुका है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं जो कॉपी है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं जो हमारी कॉपी है वो कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे आ रहा है विंडो 10, जो कि हमने वहाँ से कॉपी किया था यूएसबी में से और अपने लैपटॉप में रख दिया। तो यहाँ पे विंडो 10 आ रहा है। और अगर आप किसी चीज़ को डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह डिलीट करेंगे? जिस तरह कि मैं इसी फाइल को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो आपने इसको लेफ़्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है, मतलब कि इसके ऊपर आके आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट, तो यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसको परमानेंटली अपने लैपटॉप से उड़ाना चाह रहे हैं कि आपके लैपटॉप में ये फ़ाइल रहे ही ना, तो आपने शिफ्ट पे को प्रेस करके रखना है और ऊपर लिखा हुआ डिलीट, तो आपने डिलीट पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप शिफ्ट और डिलीट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, कि आप इस फोल्डर को परमानेंटली तौर पे डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आपने येस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने येस पे क्लिक किया तो जो आपकी फ़ाइल है वो परमानेंटली तौर पे आपके लैपटॉप में से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि आप मोबाइल को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और आपके पास एक यूएसबी केबल होनी चाहिए। जिस तरह कि मैं आपको यूएसबी केबल दिखा देता हूँ। केबल भी दो तरह की होती है, जिस तरह कि मैं आपको केबल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास केबल, ये देखें, जिसके ऊपर ये वाला निशान होगा वो होगी यूएसबी केबल, और जिसके ऊपर ये निशान नहीं होगा वो आपके पास सिंपल चार्जिंग केबल होगी। अगर आपके पास हुई यूएसबी केबल तो वो आपके मोबाइल को आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देगी। अगर आपके पास चार्जर केबल है तो वो लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो जिस तरह के मैंने यहाँ पे यूएसबी पहले लगाई हुई थी, तो मैं अब यूएसबी को यहाँ से निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद अब मैं इस केबल को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें लगा दिया है केबल को। लगाने के बाद आपने मोबाइल को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट किस तरह करेंगे? आपने जिस तरह आप चार्जर लगाते हैं आपने सेम उसी तरह इस केबल को अपने लैपटॉप में लगा देना है। लगाने के बाद अगर आप ऊपर से इसको नीचे करें तो यहाँ पे आ रहा है एंड्रॉयड सिस्टम, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। फिर से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आपने फाइल ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे जो आपका मोबाइल है वो आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुका है। जिस तरह के मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। आपने पहले दिस पीसी को ओपन करना है। दिस पीसी को ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो जो हमारा मोबाइल है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपने डबल क्लिक फिर से करना है इस पर, लेफ़्ट क्लिक। तो ये आपके मोबाइल में जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। जिस तरह के इनमें से कोई भी फाइल मैं आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से अब हम मोबाइल में से कोई भी चीज़ कॉपी करके अपने लैपटॉप में रखेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कोई भी फाइल पे आके हमने लेफ़्ट क्लिक करना है। उसके बाद आपने राइट क्लिक वाले बटन पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये फिर से शो हो जाएंगे ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपने कॉपी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से बैक ऑप्शन है, तो आपने बैक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से बैक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमारे लैपटॉप की ड्राइव शो हो रही हैं। तो इनमें से मैं कोई भी ओपन कर लेता हूँ। जिस तरह मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद अगर वो फाइल मैं अपने लैपटॉप में रखना चाह रहा हूँ तो आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर से पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो जो आपकी फ़ाइल है वो आप देख सकते हैं कि आपके लैपटॉप में आ चुकी है। उसके बाद आप अपने मोबाइल को सिर्फ चार्जिंग के लिए भी अपने लैपटॉप के साथ इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके लैपटॉप में सर्च का ऑप्शन भी मौजूद है। जिस तरह के आप कोई सॉफ्टवेयर सर्च करना चाह रहे हैं जो कि आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है। जिस तरह के मैं नोटपैड को ओपन करना चाह रहा हूँ, NOT, जिस तरह के मैंने NO लिखा है तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास नोटपैड ओपन हो जाता है। उसके बाद अगर आप अपनी फाइल्स में से कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं तो आपने दिस पीसी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पीसी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च दिस पीसी। तो इसमें से तो इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो फाइल आपने ढूंढनी है वो आप यहाँ पे सर्च कर लें। जिस तरह के मैं यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर का नाम लिखा है जो कि मेरे लैपटॉप में मौजूद है, उसकी फ़ाइल्स। तो यहाँ पे ये देखें आपके पास यहाँ पे ऑडासिटी आ चुका है उस फाइल का नाम, और वो फाइल कंप्लीट आपके पास आ चुकी है। आप इसको सिलेक्ट करके इसको कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई और चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि आप किस तरह वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह आप अपने लैपटॉप में इंटरनेट चला सकते हैं। तो इंटरनेट चलाने के लिए सिंपली इन सिग्नल्स पे क्लिक करना है। तो जो भी आपके पास नज़दीक वाईफाई जो भी चल रहा होगा वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। जिस तरह कि यहाँ पे आ रहा है अदील, तो इसका वाईफाई हमारे पास आ रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आ रहा है कनेक्ट, तो मैं कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो हमारा इंटरनेट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद अगर आप अपनी सिम अपने लैपटॉप में डालना चाह रहे हैं
और उस सिम से अपने लैपटॉप में इंटरनेट चलाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कुछ लैपटॉप्स हैं जो सिम को सपोर्ट करते हैं, कुछ लैपटॉप्स ऐसे हैं जो सिम को सपोर्ट नहीं करते। उसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि आप लैपटॉप में सिम को किस तरह डाल सकते हैं और किस तरह अपने लैपटॉप में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिम है, जिस तरह कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास एक सिम है। तो मैं इस सिम को अपने लैपटॉप में डाल के उसके बाद इससे इंटरनेट यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। तो आप किस तरह करेंगे, तो आपने एक बार अपने लैपटॉप को शट डाउन कर देना है। शट डाउन का मतलब है कि आपने अपने लैपटॉप को बंद कर देना है। जिस तरह के बंद आप इसके चार्जर निकाल के या फिर बैटरी निकाल के आपने बंद नहीं करना। तो यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पावर, तो आपने पावर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है शट डाउन, तो आपने अपने लैपटॉप को शट डाउन कर देना है। शट डाउन होने के बाद जो आपका लैपटॉप है वो अब बंद हो चुका है। उसके बाद आपने अपने चार्जर को लैपटॉप से निकाल देना है। निकालने के बाद लैपटॉप को हम फिलहाल बंद कर रहे हैं। बंद करने के बाद अगर आप इन साइड्स पे देखें तो यहाँ पे अगर आपके पास सिम का इंसर्ट करने का कोई ऑप्शन मिल रहा है तो आप वहाँ से भी सिम को इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं आपको तीनों साइड्स दिखा देता हूँ लैपटॉप की। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता सिम इंसर्ट करने का तो आपने लैपटॉप को उल्टा कर लेना है, जिस तरह कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपने अपने लैपटॉप को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लॉक है। ये अब लॉक हो चुका है। अब ऊपर की तरफ करते हैं तो ये अनलॉक हो चुका है। अनलॉक के बाद एक बटन यहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर आप इसको साइड पे करें, जैसा कि मैंने साइड पे किया, तो जो हमारे लैपटॉप बैटरी है वो बाहर आ गई है। आने के बाद हम बैटरी को फिलहाल साइड पर रख रहे हैं। साइड पर रखने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखा सकूँ, तो यहाँ पे सिम लिखा हुआ है, सिम कार्ड। तो इस साइड पे सिम इंसर्ट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप अपने लैपटॉप में सिम इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ लैपटॉप्स फुल सिम को सपोर्ट करते हैं और कुछ लैपटॉप्स माइक्रो को और कुछ नैनो को सपोर्ट करते हैं। तो जो मेरा लैपटॉप है वो फुल सिम को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो एक निशान बना हुआ है, तो इस तरह सिम का निशान बना हुआ है। तो मैं भी इस तरह लैपटॉप में सिम को डाल देता हूँ। जिस तरह कि अब मैंने सिम यहाँ पे रखी और यहाँ से इसको प्रेस कर दिया, तो ये हमारे पास सिम इंसर्ट हो चुकी है। अगर आप निकालना चाहें तो आप फिर से इस पर प्रेस करें, तो ये सिम आपकी बाहर आ चुकी है। पर अगर आप फिर से प्रेस करें तो ये फिर से सिम इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद आपने बैटरी को दोबारा से वापस लगा देना है। लगाने के बाद आपने अपने लैपटॉप को फिर से ऑन कर लेना है। जिस तरह कि मैं फिर से चार्जिंग लगा रहा हूँ। चार्जिंग लगाने के बाद आपने अपने लैपटॉप को फिर से ऑन कर लेना है, जिस तरह कि मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, हमारे पास जो लैपटॉप है दोबारा से ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद अब अगर आप इन सिग्नल्स पे क्लिक करें जो आपके पास नीचे शो हो रहे हैं, जिस तरह कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक बॉक्स सा ओपन हो जाता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है जोंग CMPPAK। तो ये आपके पास जोंग की सिम, तो मैंने अपने लैपटॉप में जोंग की सिम इंसर्ट की थी। तो मैं इसको अगर ओपन करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ सिग्नल्स पे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास जो सेटिंग है वो ओपन हो चुकी है। उसके बाद आपने फिर से इसी पे क्लिक करना है। जो भी आप सिम डालेंगे वो आपके पास उस सिम का नाम यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपने इस पर फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है एडवांस ऑप्शंस, तो आपने एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट APN और यहाँ पे प्लस का निशान है, तो आपने इस प्लस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफाइल नेम, तो यहाँ पे आपने जो भी आप सिम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम लिख देना है। जिस तरह मैं जोंग की सिम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जोंग लिख दूँगा। उसके बाद APN लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जोंग। जो भी आप सिम यूज़ करते हैं उसका नाम और साथ लिख देंगे इंटरनेट, और ये वर्ड आपने इकट्ठा लिखना है। उसके बाद यूज़र नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, या जिस तरह कि मैं यहाँ पे भी जोंग लिख देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड, तो पासवर्ड में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन दो ऑप्शंस को आपने क्लिक नहीं करना। उसके बाद अगर आप इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेव, तो आपने सेव पे क्लिक कर देना है।
और फिर ओके पे क्लिक करने के बाद आपने फिर से इस एरो पे क्लिक करके इसको वापस ले आना है। वापस आने के बाद आपने फिर से इसको स्क्रॉल करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अप्लाइड, जो भी हमने APN बनाया है वो अभी अप्लाई नहीं हुआ, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई, तो आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो अप्लाई पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक्टिवेटेड। तो जो आपकी सिम है वो आपके लैपटॉप में इंसर्ट होने के बाद एक्टिवेट हो चुकी है। जिस तरह कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिग्नल्स शो हो रहे हैं। अगर मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है जोंग CMPAK, उसके बाद कनेक्टेड। तो अब आप लैपटॉप में इंटरनेट अपनी सिम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमने कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना हो तो वो किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं दिस PC को ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो सॉफ्टवेयर हैं वो मेरे अपने लैपटॉप में पड़े हुए हैं। आपको या तो USB के ज़रिए किसी से लेने पड़ेंगे या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो मेरे पास पहले से मौजूद हैं, तो मैं इनमें से कोई भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। जिस तरह कि मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स पड़े हैं, तो उनमें से मैं आपको कोई भी एक इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। जिस तरह कि मेरे पास VLC मीडिया प्लेयर, जो कि सॉन्ग्स वगैरह के लिए या आपकी वीडियोस को चलाने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो है VLC। इसको अगर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आपने इसके ऊपर आकर डबल क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा, तो आपने येस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही येस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा, इसको नेक्स्ट आपने करते जाना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा ऐप है, वो अब इंस्टॉल हो रहा है। इस तरह आप कोई भी ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस तरह के ये आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं, जिस तरह के हम मोबाइल में अनइंस्टॉल करते हैं, उस तरह अगर आप लैपटॉप में भी अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह अनइंस्टॉल करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दें और इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं अपने लैपटॉप में से, तो आपने दिस PC में आ जाना है। दिस PC में आने के बाद अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनइंस्टॉल और चेंज ए प्रोग्राम, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स दिखा देगा जो कि आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हैं। आप उनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जिस तरह के मेरे पास ये शो हो रहे हैं, तो मैं VLC मीडिया प्लेयर को ही अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है अनइंस्टॉल या चेंज, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप नेक्स्ट कर देना है और अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जो हमारा सॉफ्टवेयर था वो अब हमारे लैपटॉप में से अनइंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको ख़त्म कर देते हैं। अब हम आते हैं कि अगर आप अपने लैपटॉप को बंद करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह बंद करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर दिखा देगा जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग, तो आप अपने लैपटॉप की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पावर, तो पावर पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिस्टार्ट है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपका लैपटॉप है वो एक बार बंद होने के बाद खुद ब खुद दोबारा ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शटडाउन है, तो शटडाउन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो लैपटॉप है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्लीप, अगर आपके लैपटॉप में कोई भी काम चल रहा है और आप चाह रहे हैं कि आपका लैपटॉप बंद ना हो लेकिन जो आपकी स्क्रीन है वो सिर्फ ऑफ हो जाए, तो आप स्लीप पे क्लिक कर देंगे। जिस तरह कि मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने स्लीप पे क्लिक किया तो जो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन है वो ऑफ हो चुकी है। उसके बाद अगर हम इसको ऑन करना चाह रहे हैं तो आप फिर से उसी बटन पे क्लिक करें जहाँ से हमने इसको ऑन किया था। जिस तरह कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम उसको ऑन किया था उसी पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से ही आपका लैपटॉप दोबारा से ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम इसको शट डाउन करते हैं। जिस तरह कि मैंने पावर पे क्लिक किया और शट डाउन कर दिया तो जो मेरा लैपटॉप है वो अब बंद हो चुका है। व्यूवर्स,
इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊं जिसमें मैं और चीज़ें भी आपको बताऊं कि आप किस तरह बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, तो व्यूवर्स वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं कि हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएं। तो व्यूवर्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।